Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss any update from Samco. हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी ने इस हफ्ते फिर से न्यू हाइज लगा दिए हैं और पिछले 2-3 दिन से मार्केट में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग या मुनाफा वसूली हम देख रहे हैं। फ्राइडे को आपने देखा होगा एक पैटर्न बना है डॉजी, मतलब ओपन और क्लोज सेम। तो ये पिछले कई हफ्तों से इस तरीके का पैटर्न नहीं देखा है, तो ऐसा लगता है कि लॉस ऑफ मोमेंटम अब मार्केट में आ रहा है। बुल्स का पलड़ा धीरे धीरे कमजोर होता दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ा मंथन तो दोस्तों मार्केट में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स के बीच में चल रहा है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड द्वारा काफी अच्छा पैसा रिडेम्पशन कर चुके हैं और ये पैसा ज्यादातर रियल एस्टेट में, हाउसिंग सेक्टर में जा रहा है। लोग मकान खरीद कर रहे हैं क्योंकि वहां पे थोड़े मकान बिल्डर डील दे रहे हैं, थोड़े बहुत डिस्काउंट है और स्टैम्प ड्यूटी में भी गवर्नमेंट ने, काफी सारी स्टेट गवर्नमेंट ने राहत दी है। तो ये पैसा जो रिडेम्पशन हो रहा है इक्विटी मार्केट से, वो पैसा रियल एस्टेट में जा रहा है। ये वैसे तो अच्छा है क्योंकि रियल एस्टेट में भी काफी टाइम से लिक्विडिटी टाइट थी, तो अब धीरे धीरे वहां पे पैसा रोटेशन आता दिख रहा है और बिल्डरों के लिए भी ये वैसे तो अच्छी बात है। और फॉरेनर्स पैसा इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यूएस में वीक डॉलर पॉलिसी रहेगी बाइडेन साहब की, और इतना जो पैसा जो स्टिमुलस पूरे विश्व भर की सेंट्रल बैंकों ने दिया है, तो ये पैसा कहीं ना कहीं तो आएगा ही। तो ये इमर्जिंग मार्केट में पैसा फ्लो आ रहा है और वो पैसा ज़्यादातर इक्विटी में वो पैसा झोंक रहे हैं। और इसी के कारण हम देख रहे हैं कि फॉरेनर्स काफ़ी बड़ी तादाद में भारतीय शेयर्स खरीद रहे हैं और वैसे इमर्जिंग कंट्रीज में और भी कई जगह पे इसी प्रकार की बाइंग हो रही है। तो ये कौन जीतेगा? ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स कब तक माल बेचेंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स कब तक इस तरीके से खरीदेंगे, वो तो आगे समय ही बताएगा। लेकिन जो भी हो रहा है, वैसे तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो पैसा निकाल रहे हैं वो भी अच्छा है क्योंकि वो रियल एस्टेट में जा रहा है और फॉरेनर्स भी पैसा इस हिसाब से ला रहे हैं। तो डोमेस्टिक जो लिक्विडिटी है वो कायम है और मार्केट में जो अब आईपीओ एफपीओ के कारण जो लिक्विडिटी धीरे धीरे निकल रही है मार्केट से, उसे वो रिप्लेनिश या वो बराबर बैलेंसिंग करता रहेगा। तो ओवरऑल मार्केट में वैसे तो ऐसे काफी ओवरबॉट मार्केट है, तो मार्केट में करेक्शन कभी भी आ सकता है। आपको चौकन्ना रहना है। आपको मैंने पहले भी बताया कि आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो, और ऊपरी भाव में आपको प्रॉफिट्स बुक कर लेने चाहिए। ऑटोमोबाइल सेक्टर में वैसे तो काफी अच्छी तेजी आ चुकी है, लेकिन अगर मार्केट को आप देखिए तो मार्केट 6-8 महीना पहले से डिस्काउंट कर लेता है, तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि अगले 6-8 महीने भी इसी प्रकार की डिमांड रहेगी। और मेटल प्राइसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बढ़ेगी और पेट्रोल डीजल के दाम तो आसमान छू रहे हैं। बॉम्बे में 90 रुपीज़ तकरीबन पेट्रोल हो चुका है। तो ये सब काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं ऑटोमोबाइल शेयर्स के लिए। अब यहाँ से आगे तेजी दिख नहीं रही है, प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। तो एज ए इन्वेस्टर आपको इस सेक्टर से दूर रहना चाहिए, प्रॉफिट भी बुक कर लेना चाहिए। और अगर वीकनेस आती है तो एज अ ट्रेडर आपको अग्रेसिव शॉर्ट्स भी करने चाहिए। वैसे स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया के लिए आइए चलते हैं मेरी कलीग निराली शाह के पास। ओवर टू निराली, थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज का हमारा पहला स्टॉक है एबट इंडिया। एबट का सेक्युलर ट्रेंड अभी भी बुलिश है और स्टॉक मई से लगातार कंसोलिडेट कर रहा है, पर अब लग रहा है कि स्टॉक कंसोलिडेशन से बाहर निकलेगा। चार्ट पे कंसोलिडेशन अनफोल्ड होने पर एक ट्रायंगल पैटर्न बनता दिखाई दे रहा है। पिछले 2 दिन की जो फार्मा स्टॉक्स की रैली थी उसमें एबट ने भी पार्टिसिपेट किया और अपना कमाल दिखाया, पर अभी भी स्टॉक में अपसाइड बाकी है। एमएससीडी और दूसरे वॉल्यूम इंडिकेटर्स भी बुलिश मूव इंडिकेट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ट्रायंगल रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट देगा। ट्रेडर्स इसे खरीद सकते हैं 18,000 के टारगेट के लिए 15,300 के स्टॉप लॉस के साथ। हमारा दूसरा शॉर्ट आइडिया है पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड। पीईएल ने मार्च के बॉटम से बढ़िया रैली दी है, पर उसका मेजर ट्रेंड बेरिश है। स्टॉक अपने अभी के रैली में पिछले पीक को ब्रेक नहीं कर पाया और एक डबल बॉटम पैटर्न बना रहा है शॉर्ट टर्म में एक लोअर पीक के साथ। इसका मतलब ये है कि हायर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस पर सप्लाई का प्रेशर है और छोटे टाइम फ्रेम में भी स्टॉक वीक है। ट्रेडर्स इसमें शॉर्ट जा सकते हैं 1250 के टारगेट के लिए 1520 के स्टॉप लॉस के साथ।
1560 के लेवल के ऊपर अगर स्टॉक ने ब्रेक दिया तो बेरिश आउटलुक शॉर्ट टर्म में नेगेट हो सकता है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए, हम ज़रूर उसका जवाब देंगे। थैंक यू।